बात कर लेते हैं कुछ लाहौर में जारी जश्न बहारा फेस्टिवल के हवाले से। इसकी तकरीबात जारी हैं जी, पूरे ज़ोरों शोर से दमादम मस्त कलंदर जारी। रवां साल पूरे शहर में ही तकरीबात हो रही हैं और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसमें इस फेस्टिवल के हवाले से फोकस रखा गया है कि मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लोगों को एंटरटेन करने के लिए रखी जाए। इसमें मैराथन रेस मुकाबले हैं, रेस ऑन व्हील है, फ़न रेस है, फूड फेस्टिवल है, फोक म्यूज़िक का भी तड़का इसमें मौजूद है। हमने सोचा कि हम ज़रा डिटेल ले लें, वैसे तो आप सुन ही रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, हमने कहा हम ज़रा जान लें किसकी तफसीलात क्या है। तो हमने आज वज़ीर बल्दियात साहब को खुद ही इन्वाइट कर लिया अपने प्रोग्राम। बिल्कुल, इब्राहिम हसन मुराद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोविजन मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच इब्राहिम हसन मुराद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। लाहौर के अंदर ये जो जश्न बहारा का फेस्टिवल होता है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, बड़ा हैपनिंग होता है और हम सब रियली लुक फॉरवर्ड टू सच इवेंट्स, क्योंकि लाहौर में ये एक्टिविटी बड़ी कलरफुल होती है। ज़रा बताएं कब से इसका आगाज़ हो रहा है और क्या सूरत हाल है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलेंगी? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। जश्न बहारा जो है वो 5 मार्च को शुरू हुआ था और ये इंशाल्लाह 12 तक चलेगा और इसके अंदर जी तकरीबन 15 इवेंट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और वो उस एक के अंदर जो है कम से कम 3 से 5 मुख्तलिफ और इवेंट्स हैं। जिस तरह आप जो स्पोर्ट्स का हमारे इवेंट्स हैं उसके अंदर एक साइकिलथॉन है बहुत बड़ी, और उसके साथ इस संडे को लाहौर मैराथन होगी जो कि काफ़ी सालों से नहीं हुई थी। और इसके अलावा देयर इज आल्सो समथिंग फॉर यंग किड्स। आपको पता है कि इनको पेंटिंग और आर्ट वर्क का बहुत शौक होता है, तो एक म्यूरल पेंटिंग कंपटीशन है। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है लॉस्ट जिसे कहते हैं आर्ट है, वो ये दास्तान गोई, तो उसके भी हमने जो है वो इनकाद इंशाल्लाह कर रहे हैं ओल्ड सिटी के अंदर लाहौर की। और इसमें सबसे जो मज़ेदार, आपको पता है कि लाहौरी जो है वो खानों के बहुत शौकीन होते हैं, तो जिलानी पार्क के अंदर जो है एक फूड फेस्टिवल का इंतजाम किया गया है और उसके अंदर लाहौर के जितने फेमस जो है रेस्टोरेंट्स हैं और पुराने अंदरून लाहौर के खाने हैं वो सब आपको उधर एक ही पार्क में एक ही जगह पे मिलेंगे। और इसी के साथ साथ उधर अगर आप देखेंगे कि आपको पूरे पंजाब की जो सकाफत है, मरी से लेकर राजनपुर तक जितने हमारे आर्टिसंस हैं, जितने हमारे क्राफ्ट्स हैं, ये भी आपको मिलेंगे। फिर आपको उधर रूरल कल्चर मिलेगा। आप देखेंगे कि ऊंट से वो जो है गुड़ और इस तरह के जो है वो घोड़े नाच रहे हैं। मतलब मेरा ये है कि जितनी भी अवाम है, नौजवान नस्ल है, सबको चाहिए कि अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ विजिट करें और लुत्फानंदोज हो। आपको सबको पता है कि आजकल मुल्क के हालात जो है वो इतने कोई ठीक नहीं है, तो इसमें आपको एक ऐसी एरिया मिल रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जिधर आप एंटरटेन हो सकें। और इसके अंदर कॉन्सर्ट्स भी हैं, हर रोज पाकिस्तान के जितने टॉप स्टार्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। और जो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि दिस इज ऑल फ्री। मेरा सवाल आपने ले लिया, मैं यही पूछने लगा था कि इन्फ्लेशन इतनी है, ये इतनी सारी चीज़ें आप बता तो रहे हैं, जी ललचा रहा है हमारा वहाँ पे जाने के लिए, तो क्या ये फ्री हैं या इस पे कोई आवाम के पैसे वैसे कितने लगेंगे? तो आप कह रही हैं कम्प्लीटली फ्री है सर? जी, एक तो ये कि ये पब्लिक के लिए टोटली फ्री है जी, इस पे कोई कॉस्ट नहीं है, कोई टिकट नहीं है। जो आप उधर कंज्यूम करेंगे उसी की ऑब्वियसली कॉस्ट है। और इसके अलावा एक और जो इसमें फन फैक्ट है वो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कोई इस पे एक्सपेंडिचर नहीं आया इसको अरेंज करने में, और ये सब स्पॉन्सर्ड है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। बाकी कुछ और इदारे हैं प्राइवेट सेक्टर के, उन्होंने इन इवेंट्स को स्पॉन्सर किया हुआ है। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छा है आइडिया और आवाम के लिए होना चाहिए। हम तो अक्सर कहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए कुछ है ही नहीं आवाम के लिए। क्यों आप वैसे केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं, लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं, चूँकि आपका सोशल वर्क का भी एक बैकग्राउंड है, लाहौर जैसे जो बड़े कल्चरल सिटीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसमें रूटीन में हसन ये चीज़ें चलती हैं, आपको मुझसे बेहतर पता होगा, और ये इस अमल का हिस्सा रहते हैं ताकि लोग एंटरटेन होते रहें। चूँकि बड़े शहरों में लोग पास वक्त कम होता है, वसाइल कम होते हैं इस तरीके से जाने के लिए, ख़ासतौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है। ऐसा कुछ कर सकते हैं हम कि ये हमारी एक रूटीन का हिस्सा बन जाए ऐसे इवेंट्स, ताकि वो आते रहें और हमारे आवाम के लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का सामान रहे? जी बिल्कुल, होने भी चाहिए। और इसके अंदर जो हमारा बेसिक जश्न बहारा का कॉन्सेप्ट है वो ये कि पंजाब के अंदर जो है ये टाइम ऑफ हार्वेस्ट होता है। तो जब ये फसल जो है जब कट रही होती है तो ये एक बड़ा जश्न का माहौल होता है गांव में, पिंड में। और आपको पता है पंजाब जो है कि एग्रीकल्चर ज़रूरी जो है उसके ज़्यादातर लोग जो है ज़राअत से वाबस्ता होते हैं। तो ये एक हिस्टोरिक चलता आ रहा है पिछले कोई 200-300 साल से। तो आपके इल्म में ये भी होगा कि बसंत भी बनाई जाती थी। तो ये सब पुराने पंजाबी त्यौहार हैं जो कि चलते आ रहे हैं, और इसी की हमने
अपने नज़र के अंदर, इसी के परव्यू के अंदर ये जश्न बहारा का इनेकाद हो रहा है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस तरह के इवेंट्स और एंटरटेनमेंट जो पूरा साल आवाम को अवेलेबल होने चाहिए, और जिस मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं और आवाम जो है ऑब्वियसली जिस तकलीफ से, और आपके इल्म में एक इन्फ्लेशन भी है, बाकी भी है, तो इनको एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिधर जाके ये जो है ना रिलैक्स कर सके और अपनी जिंदगी मुश्किलात को भूल सके। तो दिस इज वन ऑफ द इवेंट, इसमें मैं सबको दावत दूंगा कि आप सब इवेंट इसमें अटेंड करें। और अच्छा, आप लोगों को इब्राहिम साहब ये भी बताइएगा, ये जो रुस्ताजाब का एक बड़ा लाहौर से रिलेटेड और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जश्न बहारा में, इसके हवाले से भी बताइएगा, ये कब होने वाला है और इसमें जो लोगों की पार्टिसिपेशन है या इंटरेस्ट लेवल है वो आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, ये जहाँ तक मेरे इल्म है जी, ये अगले 2 से 3 दिन में होगा। और आपको ये भी पता है कि पहलवानी और कबड्डी जो है ये पंजाब के पुराने जो है वो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स हैं, लोकल इंडिजिनस स्पोर्ट्स हैं। तो और लोग दूर दूर से इसको देखने आते हैं और इस पे बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो एक्साइटमेंट भी होती है, एक्सपेक्टेशन भी होती है अपने इलाके के जो रेसलर्स और पहलवान होते हैं उनसे, और देखने में भी बड़ा जो है ये एक लुत्फानंदोज ऑब्वियसली होते हैं अवाम। तो ये जो है अगले कुछ दिनों में होगा, और इसकी जो लोकेशन है ये जहाँ तक मेरे इल्म है वो ये कि हॉकी स्टेडियम है, तो अच्छा, उधर जो है ये। जी, एक मुझे ये भी बताइए कि ये जो जश्न बहारा का मॉडल है जिसको आप लेके चल रहे हैं, क्या ये प्रीवियस गवर्नमेंट का मॉडल था या आपने आने के बाद इसके ऊपर काम किया, जिसका भी ऑब्वियसली सब पब्लिक इवेंट? ये पूछने का मकसद ये है कि अगर तो ये हुकूमत का मॉडल है तो ये कंटिन्यू कर सकता है और इसको मजीद भी आगे बेहतर से बेहतर वक्त के साथ किया जा सकता है, तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए हमें। ये तो देखिए अवाम का मॉडल है, जिस तरह मैंने पहले भी आपसे शेयर किया कि पंजाब की सकाफत है जिसने बहारा और बसंत, और जो है ये फसल की ऑब्वियसली कटाई का वक्त होता है, तो ये तो पिछले कई 100 सालों से सेलिब्रेट होता आ रहा है। मेरा ख्याल से तो प्री पार्टीशन भी जो है, जिस तरह मैंने अभी पहले भी शेयर किया, तो इसमें तो हम कुछ ना कुछ हर साल इनोवेशन ला रहे होते हैं, बट दिस इज अ रिकरिंग इवेंट जो कि कई सालों से चलता आ रहा है। और इसके अंदर एक और जो बड़ी एक्साइटिंग चीज है वो है जो लाहौर का और पंजाब का और पाकिस्तान का सबसे पुराना और पॉपुलर जो है सर्कस है, वो भी उसका भी इसमें इनकाद हो रहा है। लकी रानी सर्कस, राइट? जी, लकी रानी सर्कस, ये भी 5 से 12 जो है ग्रेटर इकबाल पार्क में हो रहा है, तो आप इसको भी लोगों को मैं कहूँगा विजिट करें। और इसके साथ साथ जो है हर रोज एक जो है कवाली और कॉन्सर्ट भी जो है वो डिफरेंट जगहों पे होगी, एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा, ये आपने भी बसंत के हवाले से बात की, हम समेत बहुत सारे लाहौरियों की बड़ी ख्वाहिश है कि ये जो बसंत का फेस्टिवल था इसको रिवाइव होना चाहिए, बड़ी एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी, दो कि इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, वी रियली कंसिडर दैट, बट स्टिल आप लोगों का कोई प्लान है कि इसको किसी बेहतर अंदाज में चीज़ों को रेगुलेट करके इस फेस्टिवल को दोबारा से स्टार्ट किया जाए? जी, मैं हुकूमत का तो फिलहाल ये मौक़िफ़ है कि नई बसंत होगी, और अभी क्रैकडाउन भी चल रहा है जो लोग डोर और पतंगे उड़ा रहे हैं। लेकिन ये कि अगर किसी ऐसी इंक्लोज जगह पे शहर से दूर जिधर आबादी ना हो और इसको सेफ तरीके से कराया जा सकता है तो उसको कराना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए, और देखेंगे जी इस पे अच्छा आइडिया जी। अच्छा, आपने जो कि जिक्र इब्राहिम हॉकी स्टेडियम का किया, तो मेरे जहन में एक तो PSL मैचेस के लिए यहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी पाबंदियाँ आ गई, दूसरी जानब कलमा चौक जो पुल है, हमारा ऑफिस आना बहुत मुश्किल है। अगरचे कि आपका पोर्टफोलियो नहीं है, ये आपका ताल्लुक इससे नहीं है, लेकिन बहरहाल आप कम्युनिटी डेवलपमेंट आपके पोर्टफोलियो में है, तो लोगों के लिए आसानी कितनी है जी वेन्यूज़ तक पहुँचने के लिए, इस फेस्टिवल की कामयाबी के लिए जो आप बता रहे हैं? जी, जहाँ तक मेरे इल्म में वो ये कि 12 तारीख तक PSL के मैचेस नहीं है, तो लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर है, लाहौर के अंदर नहीं है, तो इसमें बिल्कुल कोई ट्रैफिक का इशू नहीं होगा। और ये हमने इवेंट्स को पूरे लाहौर के अंदर डिवाइड किया है, कोई ग्रेटर इकबाल पार्क में है, कोई हॉकी स्टेडियम में है, कोई नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में है, कोई जिलानी पार्क में है और हजूरी बाग में है, तो ये पूरे लाहौर के अंदर जी इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिल रही है? आई मीन अगर मुझे मेरी किसी पसंद के इवेंट पे जाना है तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इसका वेन्यू क्या है? जी, ये पूरी लिस्ट है, ये कमिश्नर के और हुकूमत पंजाब ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एडवर्ट्स दी हैं, प्रिंट मीडिया में भी एडवर्ट्स दी हैं, और सोशल मीडिया पे भी जो है ये आप कहीं भी सर्च करेंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जश्न बहारा, तो आपको पूरी इसकी जो सीरीज है वो इवेंट्स है वो अवेलेबल होंगी जी। चलें, आपकी एफर्ट अच्छी है, हम इसको सराहते हैं, अल्लाह करे कामयाबी से हो, ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो आवाम के लिए होना ही चाहिए, महंगाई के अलावा भी हेल्दी एक्टिविटीज चाहिए। हसन इब्राहिम, थैंक यू इब्राहिम हसन, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहे और आपने अपना जो प्लान है हमारे साथ शेयर किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, ये इस इवेंट को लेकर चल रही है, और अच्छी बात इन्होंने ये की कि इस पर खर्चा कोई नहीं हो रहा, स्पॉन्सर्ड इवेंट्स है, इन ऐसे मॉडल्स को फॉलो होना चाहिए फॉर द पीपल एंड फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट।